कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य गुरुदेव भक्ति सिद्धार्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। जगत गुरु शैल प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। जगन्नाथ पुरी धाम की जय। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। नीलाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते तु हलग्राय नमस्ते मूषलायुध नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठा नमस्ते धारणीधारः प्रबलास्तु नमस्ते तु पाहि मां कृष्ण पूर्वजा। जय देवी भक्तिदात्रिति प्रसिद्ध परमेश्वरी जय देवी सुभद्रा तुम सर्वेषां भद्रदायिनी। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की सभी स्वागत वंदन अभिनंदन। इस आंशिक रूप से प्रकट हुए भगवान के ही इस रसावसादन क्षेत्र इस पूरी धाम में जहां हम श्री श्री जगन्नाथ जी की अनंत लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, उनके धाम की चर्चा कर रहे हैं, उनके भक्तों की चर्चा कर रहे हैं और आज उनकी ही सर्वेशाम कृपा से हम पर हमारे भक्तवत्सल हमारे करुणानिधि हम सबको वो आनंद और सुख प्रदान कर रहे हैं जो उनके पास अनंत कुबेर के भंडार जैसा है। क्षीर सागर में एक बार नारायण अपने शेष सैया पर लेटे हुए थे और उसी समय लक्ष्मी की चरण पास सेवा भी कर रही थी। जब ये सब कुछ चल रहा था, सारे भक्तगणों की लाइन लगी हुई थी, सब आ रहे थे, जिन जिनको जो लगा नारायण सब कुछ हाथ हाथ उठा उठा कर देने लगे, इसको ये दे दिया वो दे दिया वो दिया। लेकिन अपने चतुर्भुज स्वरूप में जब वो विश्राम कर रहे थे उसी समय अपने उन्होंने बाएं अंग से उठा करके कुछ चीज अपने पीछे चरणों के छुपा ली। ये घटना लक्ष्मी जी देख रही थी। जब लक्ष्मी जी ने इसे देखा तो उन्होंने पूछा कि भगवान ये आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या छुपा लिया है? यहाँ तो आप सारी चीजें दे रहे हैं लेकिन ऐसा क्या है जो भक्तों को नहीं देना है?
तो उन्होंने कहा कि मैं भक्तों को समस्त ऐश्वर्य दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन जो मेरा है वह उन्हें लेने के लिए मुझ तक आना पड़ेगा। तो भगवान ने अपने शीश सागर में उस शेष सैया पर लेटे हुए आनंद को छुपा लिया था। तो हम सभी भक्तगण जब भगवान की इस लीला का आनंद करते हैं, या हम ये कहें जब इस भव सागर में हम बहुत उलझ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, माया परेशान करती है, कभी कुछ परेशानियां, कभी बिजनेस की परेशानियां, कभी इसकी परेशानियां, कभी उसकी परेशानियां, तब क्या होता है? इन परेशानियों के कारण हम सिर्फ आनंद लेने के लिए, सुख लेने के लिए कहाँ जाते हैं? केवल और केवल भगवान के धाम में। तो भगवान हमें क्या प्रदान करते हैं? आनंद। इसलिए वह कहते हैं हम कि भगवान आनंद के सागर हैं, और हमें आनंद चाहिए तो हमें कहाँ हरे जाना कृष्णा, होगा? प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण तो इसलिए हमें आनंद लेने के लिए कहाँ जाना होगा? स्वयं जगन्नाथ जी के पास, नारायण के पास जाना होगा, तब हमें आनंद मिलेगा। अब तक हमने भगवान की अनंत लीलाओं को श्रवण किया है, कुछ कुछ जानने का प्रयास किया है। इन्हीं ही सारी बारीकियों को जब देखते हुए हमने सोचा कि आज आगे क्या चर्चा की जाए, तो अनेकों कथाओं में से कुछ जो आज के लिए जगन्नाथ जी ने हमें ज्ञात करवाया है, वह है कि हम किस प्रकार से ये जाने कि जब हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान हमारी सहायता करने कैसे आते हैं। अकबर के खजानों में 9 रत्न है, 9 रत्नों में से बीरबल सबसे अधिक अकबर को सबसे अधिक प्रिय है। तो अकबर देखते हैं कि बीरबल मंदिरों में, या पंडित लोग मंदिरों में जाते हैं, बहुत सारी सामग्री लेकर के जाते हैं, वहां ले जाते हैं, उसे भगवान के लिए व्यवस्थाएं करते हैं, खूब सारी तैयारियां करते हैं। तो अकबर बोलता है कि बीरबल, क्या आवश्यकता है ये सब कुछ करने के लिए? तुम तो कहते हो ये तो भगवान है, सर्वेशाम है, कुछ भी कर सकते हैं। जब सारी सृष्टि उनकी बनाई हुई है, अनंत ब्रह्मांड उन्होंने बनाए हैं, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है उनके लिए कुछ लेकर जाने की? या क्या जरूरत है पंडितों को, पंडा लोगों को ये सारी सेवाएं करने की? तो बीरबल कहते हैं कि ठीक है अकबर साहब, राजा साहब, मैं समय आने पर इसका उत्तर दूंगा, अभी तो नहीं। और अकबर ने ये भी प्रश्न किया कि भाई जब ये सारे उत्सव हो रहे हैं, रथ यात्रा निकलती है, इनके आजू बाजू इतने सारे भक्त होते हैं, मंदिरों में हमने देखी इतनी सारी भगवान की शोभा यात्रा निकलती है, भगवान के आगे पीछे इतने सारे भक्त डोलते रहते हैं, ब्राह्मण उनकी सेवा कर रहे होते हैं, जिन जिन समुदाय के लोगों का, संप्रदाय के लोगों का जो जो सेवा भाव वहां निहित होता है, ये सब सेवा कर रहे होते, तो बोलते क्या जरूरत है करने की? ठीक है, इसका भी उत्तर हम समय आने पर देंगे। ऐसा कह के बीरबल उस समय को टाल देते हैं, और कुछ समय के पश्चात अकबर, जो कि खुद एक सम्राट है, वे गंगा नदी के किनारे स्नान के लिए जाते हैं। और एक अकबर ऐसा प्राणी था जिसको किसी भी जल पर विश्वास ही नहीं था। उसे विश्वास था केवल गंगा जी के जल पर, तो वो गंगा जल ही पीता था, यमुना जल से प्रसाद बनवाता था। उसे लगता था कि अगर मुझे कुछ हुआ, या मैं मर गया, या किसी कारण से बीमार हुआ, तो केवल किसी अन्य स्रोत का जल ग्रहण करने से हो जाऊंगा। तो जब भी वो कहीं पर जाता, तो अपने साथ गंगा जल लेकर के जाता था। घड़े घड़े भर करके उसके सेवक गण लोग गंगा जल लेकर के, यमुना जल लेके उसके लिए जाते थे। फिर अकबर गए नहाने के लिए नदी में। तो उसी समय बिरबल ने एक, उसी के बेटे के छोटा सा डमी बना के रखा था। ये बात किसी को पता नहीं थी, लेकिन वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो टॉय जो है, वो स्वयं उसका अकबर का बेटा है। और जैसे ही अकबर ने सोचा कि अब नदी में स्नान कर लिया जाए, तो वो अपने वस्त्र चेंज करने लगा। उसी समय बिरबल ने उस टॉय को नदी में फेंक दिया, बिल्कुल हू बहू उसके जैसे कपड़े और जेवर सारे कुछ पहना दिए, और उसे वहीं पर फेंक दिया। जैसा ही ये घटना अकबर ने देखी, वो नदी में कूद पड़ा उसको बचाने के लिए, अपने बच्चे को। और जा करके बचा करके जब बाहर निकाल के लाता है, तो देखता है कि अरे ये तो खिलौना मात्र है, मेरा बेटा नहीं है। बहुत गुस्सा होता है अकबर बीरबल पर। बोलते क्या तरीका है ये? ऐसा कोई मजाक करता है क्या? कोई ऐसा कार्य करता है क्या? जो तुमने ऐसा किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना।
तो बीरबल मुस्कुराता है और बोलता है कि सम्राट, क्या आवश्यकता थी? आप तो खुद स्वयं राजा हैं, आपके आगे और पीछे इतने सारे सैनिक चल रहे हैं। आप एक आदेश करते तो आपके पुत्र को बचा लिया जाता। क्या आवश्यकता थी आपको नदी में कूदने की? आपने ही क्यों बचाया? तो बोलते हैं, मैं इसका पिता हूं, तो मेरा फर्ज है कि मैं सबसे पहले अपने बच्चे की रक्षा करूं, उसके बाद मैं कोई आदेश दूंगा। बोले, ठीक इसी प्रकार से जगन्नाथ जी जो हैं भक्त वत्सल हैं, वो हम सबके परम पिता हैं, इसलिए उनकी रथ के आगे पीछे चलने वाले लोगों की रक्षा स्वयं जगन्नाथ जी करते हैं। इसलिए आप जिस प्रकार से अपने पुत्र को बचाने के लिए बिना ये देखे समझे कि वह एक टॉय है, या ये बिना सोचे समझे कि क्या होगा अभी इसके बाद में आप कूद गए, वैसे ही भगवान भी हम भक्तों की रक्षा करने आते हैं। इसलिए हम भक्तगण भगवान की व्यवस्था नहीं करते, भगवान हमारे लिए हमारी व्यवस्थाएं करते हैं। भाव तो हमारे हर मंदिरों में क्या होता है कि हम भगवान को अर्पित कर रहे, भगवान को भोग लगा रहे, लेकिन भगवान के पाने के बाद महाप्रसाद जब आता है तो किसका पेट भरता है? हम ही भक्तों का तो पेट भरता है। इसी तरीके से जगन्नाथ हम सबकी रक्षा करते हैं। तब बीरबल अकबर को एहसास हुआ कि बिल्कुल जो जगत पिता हैं, जो पिता हैं, उनको हर एक भक्त की चिंता होती है। ऐसी ही कथा आती है एक हमारी, हम सभी जानते हैं कि ये जो पूरी धाम है, ये पूरी धाम अपने आप में भगवान का धाम है, जो हम पर सदैव कृपा करते। तो यहाँ पर के जो राजा गजपति महाराज हैं, ये भगवान के प्रथम सेवकों में से एक है, और ये और इनकी पीढ़ियां ही लगातार सेवा करती हुई चली आती हैं। तो एक बार जगन्नाथपुरी के राजा थे, 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास, राजा पुरुषोत्तम देव। राजा पुरुषोत्तम देव जो थे, वे इतने वीर पराक्रमी थे, वे इतने सुशासक थे राज्य करने के लिए, कि उनके इस भाव से सारी जन प्रजा बहुत खुश रहती थी राजा पुरुषोत्तम देव राय जी से। तो जब राजा पुरुषोत्तम देव राय राज्य कर रहे थे, तो उन्होंने इतना अधिक धीरे धीरे राज्य को जीतते 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 हुए ये इधर उड़ीसा से आगे बढ़ गए, और इधर वो साउथ इंडिया तरफ आगे बढ़ने लगे। जब साउथ इंडिया तरफ आगे बढ़ने लगे, तो वहां आया काचीपुर। काचीपुर के राजा थे उस समय चिन्नू भट्ट। चिन्नू भट्ट उस समय वहां के राजा हुआ करते थे, और चिन्नू भट्ट की पुत्री का नाम था पद्मावती। तो जब पुरुषोत्तम देव राजा अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे और कांचीपुर पहुंच गए थे, तो कांचीपुर के राजा से भेंट हुई। तो वे, ऐसा होता है ना कि जब कोई एक अपना एक छत्र साम्राज्य बनाता है, या अपने आप को सम्राट घोषित करता है, तो वह राज्य को जीतते हुए चला जाता है, और जिस भी राज्य में प्रवेश करता है, उस राज्य के राजा को उनके साथ युद्ध करना होता है। यदि वो जीत गया तो वो उनके अधीन आ जाएगा, और ये जीत गया तो जो ये एक छत्र राज्य के लिए निकला है वो उनके अधीन हो जाता है। इसी तरीके से चिन्नू भट्ट ने सोचा कि क्या आवश्यकता है, बेवजह हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, तो हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। और चूंकि राजा प्रताप रुद्र देव का, सॉरी, पुरुषोत्तम देव का जो था, वो यश ऐसे ही सारों चारों जगह फैला हुआ था, बलिष्ठ थे, शरीर से सुंदर थे, राजाओं के वो सभी दिव्य गुण उन पर परिलक्षित होते थे। क्यों? क्योंकि स्वयं जगन्नाथ जी की सेवा में थे, जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। इस वजह से चिन्नू भट्ट ने सोचा कि बेवजह युद्ध करने से कोई अर्थ नहीं है, उससे अच्छा है कि समझौता कर लिया जाए। तो जब ये सारी चीजें होती हैं, तो दो राजाओं के बीच जब आपसी चर्चा परिचर्चा होती है, तो एक दूसरे को भेंट उपहार भी देते हैं। बोलते हैं कि आप इतने अच्छे राजा हैं, और आप जैसा एक दिव्य राजा भी मेरी पुत्री को मिलना सौभाग्य की बात है, तो मैं चाहता हूं आप मेरी पुत्री से शादी कर लें। जब जो पुरुषोत्तम देव है पद्मावती को देखते हैं, तो बिल्कुल पद्मावती बहुत अति सुंदर, सौम्य, सुशील लड़की थी, और एक राजकुमारी होने के सारे गुण उसमें परिलक्षित हो रहे थे। तो जब इस प्रकार से वो पुरुषोत्तम देव देखते हैं पद्मावती को, तो वो भी इस निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं। कुछ समय वो उसी कांचीपुर में रहते हैं। कांचीपुर में रहने के बाद समय आ जाता है रथ यात्रा का। तो पुरुषोत्तम देव चिन्नू भट्ट से निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ रथ यात्रा का विशेष उत्सव होता है, जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं। क्योंकि चिन्नू भट्ट कुछ नहीं जानता था,
रथ यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानता था, जगन्नाथ जी के बारे में भी उसे कुछ नहीं पता था। हाँ, सुना जरूर था कि उड़ीसा क्षेत्र है, ये वहां के राजा है और वहां पर जगन्नाथ जी होते हैं, ऐसा उसने सुन रखा था। तब वहां पर वो उन्हें आमंत्रण दे करके, चिन्नो भट्ट को, वापस उत्कल देश आ जाते हैं, उड़ीसा आ जाते हैं। समय आता है, रथ यात्रा का समय आता है। तो उसी समय कांचीपुर के नरेश कहते हैं कि उनका एक प्रिय मंत्री था जिसका नाम था संकटा सिंह। तो वो उसको कहते हैं कि हे संकट, हे संकटा सिंह, एक काम करिए, अभी तो मैं किसी विशेष कार्य में उलझा हुआ हूं, नहीं जा पाऊंगा पूरी धाम में, अगली बार जरूर जाऊंगा। आप ऐसा करिए कि आप ही चले जाइए पूरी, और वहां जाकर के इस निवेदन को स्वीकार करिए, उसके बाद हम जाएंगे तो हम हमारी बिटिया को वहां ब्याह करके आ जाएंगे। बढ़िया, ठीक है। तो जैसे ही संकटा सिंह यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि एक राजा के द्वारा जैसे एक अतिथि का स्वीकार सत्कार करना चाहिए, उसके सारा सत्कार किया जाता है, उसके साथ सब लोग बहुत खुश होते हैं, हर तरीके का आव भाव प्रदान किया जाता है, अच्छे कक्षों में रुकाया जाता है। साथ ही संगठा सिंह के ऐसी कोई भी एक राजसी सेवा में उसकी कोई कमी नहीं आती है, देख करके बड़ा खुश होता है, सोचता भी है कि हमारी राजकुमारी जब यहाँ पर आ रही है तो निश्चित ही है कि ये तो बड़ा अच्छा है कि बहुत अच्छे राज्य में हमारी राजकुमारी आ रही है और निश्चित ही बहुत अच्छा होगा, ऐसा विचार उसके हृदय में आ जाता है। लेकिन रथ यात्रा आती है, उसे ये नहीं पता होता है कि यहाँ का जो गजपति नरेश होता है वो वहां पर सोने की बोहरी से बुहारता है ना। जैसे ही वो देखते हैं कि अरे, ये पुरुषोत्तम देव रोड साफ कर रहा है, भंगी का काम कर रहा है, चंडाल का काम कर रहा है, इससे हमारी रानी का ब्याह होगा, हमारी राजकुमारी का, पद्मावती का ब्याह एक भंगी के साथ कैसे कर सकते हैं चिन्नू भट्ट। ये तो बहुत गलत है, और बड़ा क्रोधित होते हैं। ना वो कुछ क्रिया विधि पूछते हैं, ना वहां की नीति पूछते हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है ये भी नहीं पूछते, और यहाँ पर आकर के चिन्नू भट्ट को भड़का देते हैं। चिन्नू भट्ट भी सोचते हैं, अरे ये बात तो बताई नहीं थी, पुरुषोत्तम देव कैसे ऐसे हो गए हैं, वो एक भंगी का काम करते हैं, मतलब हमारे यहाँ कौन स्वीपर होते हैं जो रोड साफ करते हैं। हाँ, तो अब ऐसी स्थिति में बोले कैसे अपनी पुत्री को भाई एक राजा के साथ बिहाया जा सकता है जो भंगी का काम करता है, मतलब रोड साफ कर रहा है। कोई भी नहीं विचार करेगा किसी भी वर्णाश्रम में, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे उसने ऐसा कह दिया आकर के। अब यहाँ पर चिन्नू भट्ट बहुत क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित हो जाता है, और फिर इसी समय वो बोलता है अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पुत्री पद्मावती का ब्याह इनके साथ तो नहीं कराऊंगा। और ऐसा कहकर वो एक स्वयंवर आयोजित कर देता है। अब स्वयंवर आयोजित करता है तो सारे राजाओं को वह निमंत्रण देता है स्वयंवर के लिए, और लेकिन वह वहां पर पुरुषोत्तम देव को वो आमंत्रित नहीं करता। जब पुरुषोत्तम देव जी को ये बात पता चलती है तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उन्होंने भी पद्मावती को पसंद कर लिया था, पद्मावती भी चाहती थी कि वह इन्हें ही पति के रूप में स्वीकार करे, और निरंतर, जबकि वो जगन्नाथ जी को नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उनके जो पिता थे चिन्नू भट्ट थे, वो गणपति के सेवक थे, उनके उपासक थे। तो उसने निवेदन आग्रह किया, भगवान से अरज विनती करी, गणपति से प्रार्थना करी, जगन्नाथ जी से उसने निवेदन लगाया, लेकिन उनके पिता ने कुछ नहीं मानी और एक स्वयंवर आयोजित कर दिया और सारे राजाओं को बुला लिया गया। जब ऐसा हुआ और जब पुरुषोत्तम देव को ये बात पता चली, तो उन्होंने क्या किया, उसी समय उस राज्य पर चढ़ाई कर दी। गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या कि ऐसा कैसा कोई कर सकता है। अब यहीं पर इनसे चूक हो गई। जब पुरुषोत्तम देव यहाँ पर रथ लेकर के आगे बढ़ते हैं, वहां पर पहुंचते हैं, तो जब वहां पर पहुंच करते हैं तो ये देखते हैं कि जब रात्रि में विश्राम करते हैं तो उनके टेंट में आग लग जाती, सारे अस्त्र शस्त्र जल जाते हैं, सैनिक बहुत हताहत होते हैं, और इस कारण से वह चिन्नो भट्ट से युद्ध हार जाते हैं। सोचते मैं जगन्नाथ जी का सेवक, मैं युद्ध हार गया, ये तो मेरे जगन्नाथ जी का अपमान है। वो अपने ही अहंकार में, अपने ही ईर्ष्या में वो लीन है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहे, बड़े दुखी हो जाते हैं पुरुषोत्तम देव जी। और दुखी होकर के जब वापस आ रहे होते तुम्हें एक आश्रम मिलता है। उस आश्रम में एक भक्त रहता है जो स्वयं जगन्नाथ जी का भक्त रहता है। वो आश्रम में रुकते हैं, वो ब्राह्मण सेवक उनकी खूब सेवा करते हैं। पूछते हैं, क्या बात है, यदि आप बताना चाहे तो बिल्कुल मुझसे आप आप बता सकते हैं, क्या स्थिति है, क्या परेशानी है। तो बोलते हैं कि देखिए ना, चिन्नू भट्ट ने मेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने का समझौता किया था, लेकिन आज वह स्वयंवर रचा दिया। हालांकि स्वयंवर
पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया और आज मैं युद्ध भी हार गया। वो उन्हें भोजन कराने के पश्चात बोलते हैं, क्या आपने युद्ध में जाने से पहले जगन्नाथ जी से आज्ञा ली थी? तब पुरुषोत्तम देव को ध्यान आता है, मैंने तो जगन्नाथ जी को बताना ही भूल गया, उनसे तो पूछना ही भूल गया कि भगवान ये क्या हुआ मेरे साथ। वो तुरंत वापस आते हैं पूरी धाम तड़के उस मठ से निकल करके, और जब वापस आते हैं तुरंत जगन्नाथ जी के चरणों में गिरते हैं, बहुत रोते हैं, उनसे क्षमा याचना मांगते हैं और कहते हैं, भगवान मैं क्या करूं, मुझे क्षमा करिए, ये मेरी हार नहीं है, ये आपकी हार है। क्योंकि जब दोनों युद्ध कर रहे थे तो युद्ध के बाद ये तय हुआ कि जो युद्ध जीतेगा, अब की बार फिर से चढ़ाई करने वाले थे पुरुषोत्तम देव जी, तो उसने कहा था कि अगर तुम युद्ध में अब की बार हार गए तो तुम्हारे जगन्नाथ जी को मैं मेरे गणेश के पीछे स्थापित कर दूंगा। और पुरुषोत्तम देव जी ने कहा कि यदि तुम हार गए तो तुम्हारे गणेश को ले जा करके मैं पूरी धाम में स्थापित कर दूंगा। ओहो, अब तो बड़ी शर्त भगवान और देवताओं के बीच में लग गई। तो जो पहला युद्ध हारे पुरुषोत्तम देव जी, वो इस वजह से हारे क्योंकि उस युद्ध में गणपति जी सहायता कर रहे थे चिन्नू भट्ट की। अब चिन्नू भट्ट के युद्ध में जब गणपति जी सहायता कर रहे हैं तो पुरुषोत्तम देव जी कैसे जीतेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो जगन्नाथ जी से सहायता ही नहीं मांगी थी। आते हैं तो बोलते हैं कि भगवान क्या करूं, अब आपको मेरे साथ चलना होगा, ये युद्ध आपको करना होगा, मुझे नहीं पता कैसे जीतूंगा। तो बड़ा रोते हैं बिलखते हैं। उसके बाद में जगन्नाथ जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ युद्ध में चलूंगा, मैं और बलराम भैया आएंगे युद्ध करने के लिए, तुम निश्चिंत रहो। बोले आओगे ना, पक्का आओगे ना, धोखा तो नहीं दे दोगे? अरे नहीं भैया, मैं आऊंगा, चिंता मत करो। अरे प्रॉमिस करो आप पहले भैया, पक्का वाला प्रॉमिस, एकदम पिंकी वाला प्रॉमिस। बोले अरे पिंकी वाला प्रॉमिस है, तुम निकलो युद्ध के लिए, मैं पहुंच जाऊंगा। तो आप मेरे साथ साथ चलेंगे कि मेरे आगे आएंगे? अरे आप जाओ तो भाई पुरुषोत्तम देव जी, हम पहुंच जाएंगे, चिंता ना करो। ओके ठीक है। लेकिन प्रताप देव पुरुषोत्तम देव हृदय में बड़ी शंका, भगवान आएंगे कि नहीं, दोनों के दोनों भाई लोग कहीं मेरे को बुद्धू तो नहीं बना देंगे। कोई बात नहीं, निकल पड़ते हैं अब यहाँ से पुरुषोत्तम देव जी। अपना फिर से बिगुल बजता है, सारे सैनिक तैयार होते हैं, फिर से रथ तैयार जाने के लिए राजा का किया जाता है, सब कुछ होता है और निकल पड़ते हैं। तो इसी मार्ग में आता है चिल्का लेक के पास में एक गांव, उस गांव का नाम है मणिका। उस मणिका गांव के पास में ही एक बुजुर्ग सी महिला छाछ बेचा करती थी। अब वो जब छाछ बेचा करती थी ना, तो दो भाई लोग घोड़े पर सवार होकर के आए। सफेद घोड़े में एक जन बड़ा बलिष्ठ सुंदर सा 15-16 साल का युवक बैठा था, और दूसरे काले रंग के घोड़े में एक बड़ा सांवला सा, बड़ी बड़ी आंखों वाला सुंदर सा दिव्य बालक दिख रहा था। और वहां रुके, बोले मैया, माई क्या है, बड़ी भूख लगी है, लस्सी और छाछ रखी हूं, तो बोले थोड़ा पिला दे। मैया ने पिलाया, थोड़ा पिया, थोड़ा ज्यादा पिया, और थोड़ा ज्यादा पिया, और थोड़ा ज्यादा, पीते पीते पूरा पी लिया। अरे ऐसे कौन पीता है, दूसरों को क्या पिलाऊंगी, तुम ही पूरा पी लिए हो दोनों के दोनों, ऐसा कौन छाछ लस्सी पीता है? अरे मैया भूख लगी है, प्यास लग रही है, थोड़ा अतनिक और पिला दे। पीते पीते बेचारी मैया के चारों मटकी गायब, खाली। अब क्या करती भाई, कोई मांग रहा है, ग्राहक है वो, तो उसके लिए तो पिलाना ही है। बोले ओके, पिला दिए। अब बोली लाओ पैसे दो। वो क्या होते हैं? अरे पैसे चाहिए, तुमने पिए हैं भैया मेरे छाछ लस्सी, ले पैसे दो। तो बोले वो तो हमारे पास नहीं है। बड़े भैया से पूछते हैं, दाऊ भैया आपके पास है क्या? बोले मेरे पास भी कुछ नहीं है। अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अभी क्या करो? बोले मेरे को तो नहीं पता, जब तक दोगे नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो बोले एक काम करो, अच्छा ये मेरी अंगूठी उतार लो और ये अंगूठी को आप रख लो। तो बोले इसका मैं क्या करूंगी, ये पत्थर का? तो बोले अरे इसे रख तो लो, अभी पीछे पीछे एक राजा आ रहे हैं, हम उन्हीं के ही सैनिक हैं, वो पीछे आ रहे हैं ना, वो आपको पूरे पैसे दे देंगे, आप बस उनको ये मुद्रिका दिखा देना। अच्छा तो फिर क्या होगा? तो बोले अरे वो आपको पूरे पैसे दे देंगे, तो अब हम जाए मैया? तो बोलती ठीक है भाई जाओ, अब कहा ये पत्थर पकड़ा दिए हो तो दे दो भाई, ठीक है जाओ। तो वो दोनों जन आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर पुरुषोत्तम देव आते हैं, वापस उसी जगह रुकते हैं। क्यों रुकते, क्यों है? क्योंकि वो बूढ़ी मैया ने रोक लिया इनको, भैया रुको, रुको आप लोग रुकिए पहले। बोले क्या हुआ? बोले दो सैनिक आए थे बोले आपके, तो
बोले उन्होंने मेरा पूरा छाछ लस्सी पी लिया, सारा का सारा खाली है। ऐसा कौन पीता, इतने छोटे छोटे बालक है, पेट खराब हो जाए इस तरीके से। पूरा का पूरा लास्ट लस्सी छाछ अंदर, और बोल रही पैसे दो, तो बोलते हैं आप देंगे, ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है। बड़ा विचित्र। बोलते अच्छा क्या देकर गए, बोले ये अंगूठी, ये मुद्रिका दे करके गए हैं, और बोले ये अंगूठी आपको देने के लिए आप मुझे पैसा देंगे, दीजिए मेरे पैसे दीजिए, इसका कर वसूलना है। राजा जैसी वो मुद्रिका देखते हैं तो हतप्रद हो जाते हैं कि अरे ये तो वही मुद्रिका है जो उन्होंने अपने रत्न भंडार से श्री जगन्नाथ जी को अर्पित करी थी। नीलम की सबसे महंगी मणिका थी वो। और पहचान जाते तो मेरे जगन्नाथ जी आए थे। बोले दो बालक थे, बोले हाँ। कैसे दिखते थे, अरे एक सफेद घोड़े में था, एक काले घोड़े में था। का सफेद वाला तो ठीक बलिष्ठ हष्टपुष्ट था, छोटा वाला बड़ा सुंदर दिख रहा था, बड़ा सुंदर था, सांवला था पर बड़ा अच्छा दिख रहा था। अच्छा कैसे दिख रहे थे, बोले बड़ी बड़ी आंखें थी, बड़ा सुंदर था, और हाथ में उन लोगों ने तलवार वलवार अपने लगाए रखी थी। अच्छा सैनिक बताया, बोले हाँ। बड़ा रोते पुरुषोत्तम देव जी, अरे भगवान हमसे पहले ही पहुंच गए यहाँ पर। और फिर उसके बाद वो राजा इतने प्रसन्न होते हैं और वो बूढ़ी मैया के चरण प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप धन्य हैं कि आपने स्वयं जगन्नाथ और बलराम जी के दर्शन करे हैं, और आज से इस गांव का नाम मणिका ग्राम होगा, जो आपके ही नाम से जाना जाएगा, और आपकी दृष्टि जहां तक जा रही है इस चारों कोने में आपको ये सारी संपत्ति भेंट करता हूं। और इस प्रकार से पुरुषोत्तम देव ने उस बूढ़ी मैया को, उनके नाम से वो गांव भी रखा, और आज भी उनकी पीढ़ी उस गांव में कर वसूली करके अपना जीवन यापन करती। इतनी संपत्ति उनको देकर वो यहाँ से आगे बढ़ गए। अब जब तक पुरुषोत्तम देव जी कांचीपुर पहुंचे तब तक युद्ध खत्म। जैसी पूछ देख रहे वहां पहुंच रहे, अरे ये क्या है, युद्ध समाप्त, कांची नरेश हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। क्या हुआ, युद्ध, युद्ध तो हो गया, आपने ही तो दो सैनिक को भेजा था, पिछली बार पूरी सेना लाए तो युद्ध नहीं जीत पाए, अभी दो बालक जीत कर कौन आए थे। प्रणाम करते हैं, क्यों, क्योंकि इस बार स्वयं जगन्नाथ जी और बलराम जी आए थे युद्ध करने के लिए, तो बाकी की तो जरूरत ही नहीं थी। तो इस तरीके से अब वो कहते हैं कि युद्ध तो जीत गए हो आप, लेकिन शर्त पूरी होती है। तो अब आपके ये जो गणेश है, जो ठग गणेश है, जिन्होंने मुझे पहली बार जगन्नाथ जी के लिए ठगा है, आज से इसका नाम होगा भाण गणेश। भाण यानी कि ठगना, ठगी करने वाला गणेश। और उसको फिर वहां से उठा करके ला करके पूरी मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे में स्थापित किया गया, तो वो कहलाए भाण गणेश। तो ये है भाण गणेश की स्टोरी, कथा, ठीक है, जो पुराणों में विदित है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब मैं इस स्वयंवर का हिस्सा नहीं था, पर चूंकि आपने अपनी पुत्री को मुझे दे दिया था, इसलिए आपकी पुत्री पद्मावती को भी मैं अपने साथ लेकर के जा रहा हूं। कांची नरेश उन्हें प्रणाम करते हैं, चूंकि शर्त तो थी, शर्त तो जीत चुके थे। और इस प्रकार से वो पद्मावती को लेकर के आ गए। यहाँ लाने के बाद पुरुषोत्तम देव ने पद्मावती के साथ कुछ अनाचार या गलत नहीं किया। उन्होंने, चूंकि पद्मावती से वो भी प्रेम करते थे, तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय मंत्री से कहा, जो बहुत अधिक समझदार थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे भंगी कहा है ना, इन्होंने मुझे भंगी कहा है, तो अब इसका विवाह, पद्मावती का विवाह आप किसी अच्छे घर के भंगी से करवा दीजिएगा, जो रोड साफ करता हो। ऐसा कहकर वो उस मंत्री को, पद्मावती को दे करके अपने राजमहल में बढ़ जाते हैं। अब मंत्री विचार करता है भाई कि ऐसा कौन हो सकता है जिसको दिया जाए, राजकुमारी है, राजकुमारी कभी अपमान नहीं कर सकते हैं। तो वो मंत्री कहते हैं कि हे पद्मावती, हे राजकुमारी, आप जगन्नाथ जी से प्रार्थना करिए, वो स्वयं आप पर कृपा करेंगे, और कुछ समय तक आप यहाँ छुप करके रहिए मेरे साथ। और वो मंत्री पद्मावती को अपने साथ अपने घर में बड़े आदर सम्मान के साथ रखते हैं। धीरे धीरे रथ यात्रा आती है, रथ यात्रा आती है, तो वो मंत्री विचार करता है कि क्या किया जाए। तो उसी दिन उसकी नजर में पड़ती है वापस पुरुषोत्तम देव पर, गजपति पर, जो सोने की बुहरन से बुहरना कर रहे थे। और तुरंत वह वहां राजमहल से कन्याओं को बुलाते हैं, दासी कन्याओं को, और कहते हैं कि सुंदर सी पद्मावती का दुल्हन के जैसे श्रृंगार किया जाए, उनके हाथ में जयमाला दी जाती है, और वह उनका हाथ पकड़ करके उस रथ यात्रा के समीप लेकर के आते हैं। और उसी समय राजा झाड़ू लगा रहे होते हैं, बोलते हैं महाराज, आपसे कुछ कहना था। हाँ बताइए क्या काम है, जल्दी बोलिए, मैं बहुत व्यस्त हूँ। बोले आपने कहा था कि पद्मावती का विवाह ऐसे से कर दीजिए जो उच्च कुल का हो और जो अच्छे घर का हो, जो झाड़ू वाड़ू लगाता हो। तो बोले वो मुझे मिल गया है।
बोले अच्छा मिल गया आपको, कौन है? बोले वो, ठीक है ना, आपको मिल गया तो शादी करवा दो, कोई बात नहीं, चलिए आज मैं बहुत बिजी हूँ, कोई मुझे आप डिस्टर्ब मत करिए। बोलिए बोले महाराज आपसे अच्छा स्वीपर तो, आपसे अच्छा तो चंडाल कोई हो ही नहीं सकता, आपसे अच्छा भंगी उनके लिए कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ऐसे उच्च कुल के भंगी हैं जो जगन्नाथ जी के लिए झाड़ू लगाते हैं। और वहीं पर पद्मावती राजा को प्रणाम करती, पुरुषोत्तम देव जी को जयमाला उनके गले में डालती है। और पुरुषोत्तम देव जी बहुत मुस्कुराते हैं, क्योंकि पद्मावती को तो वो भी बस प्यार करते हैं, प्रेम कर रहे थे, और वह उन्हें स्वीकार करते हैं। फिर वे दोनों मिलकर के जगन्नाथ जी के रथ को गुंडीचा मंदिर सुंदराचल तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे भक्त वत्सल अपने भक्तों की रक्षा करने भी आते हैं और भक्तों पर कृपा भी करते हैं। तो ये है राजा पुरुषोत्तम देव की एक कथा, जो पुराणों पर विदित है कि कैसे कृष्ण बलराम स्वयं युद्ध में आए, और युद्ध में आकर के उन्होंने अवसर भी नहीं दिया प्रताप पुरुषोत्तम देव जी को युद्ध करने के लिए, और युद्ध जीत करके वो चले गए, और साथ ही एक प्यारी सी बूढ़ी मैया की छाछ पी करके उनके नाम पूरा गांव कर दिया। इसी के बीच में कुछ समय बीतता है। राजा पुरुषोत्तम देव और पद्मावती से एक बहुत प्रतापी राजा होते हैं, उनका नाम होता है राजा कपिल देव। कपिल देव ने आगे के इतिहासों में बड़े सुंदर कार्य किए हैं। और साथ ही ये पद्मावती जो है, चूंकि राज कांचीपुर नरेश की बेटी थी, तो अलंकारों की तो कोई कमी थी नहीं, ये एक बड़ी सुंदर सी ना पोड़ी पहनती थी यहाँ पर, सेप्टम। तो ये एक दिन इसका हृदय करता है कि मैं आज साक्षी गोपाल जी के दर्शन करके आती हूँ, जो जगन्नाथपुरी से 16 किलोमीटर दूर है। तो वो वहां जाती हैं। वहां जाने के बाद उसके मन में भाव आता है, रात्रि में ही वो दिवा स्वप्न देखती हैं कि उसे भगवान ऐसा कहते हैं कि ये जो मेरे पास बहुत सुंदर माणिक मनके का ये जो पोणी है, ये साक्षी गोपाल जी को भी अर्पित करना चाहिए। वो मंदिर जाती है, साक्षी गोपाल के दर्शन करती है, जिनका विग्रह 6 फीट का है ना, साक्षी गोपाल का विग्रह 6 फीट का है, उनके दर्शन करती हैं। और वहां दर्शन करने के पश्चात जैसे ही दर्शन करती है, तो वो वहां पर कहती है कि भगवान को भी ऐसा पहनाना चाहिए, ऐसा भगवान ने मुझे स्वप्न में कहा है। तो वो कहते हैं पागल हो गई हो, भगवान के नाक में यहाँ कोई पहनाता है, उनको छेद है? अरे वो तो विग्रह है, कैसे छेद करेंगे, और कोई उनमें भी डाल सकता है? बोले नहीं नहीं, मुझे भगवान ने कहा है तो ये पहनाना चाहिए। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, चलिए वापस दर्शन कर लिए, वापस चलते हैं। तो पद्मावती वापस आ जाती है, लेकिन उसके मन में वो भाव लगा रहता है कि भैया मुझे ये पहनाना है। रात्रि में फिर से राजा गजपति के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ और जा करके देखो साक्षी गोपाल के विग्रह में यहाँ पर छेद है। क्यों? क्योंकि बचपन में यशोदा मैया ने मुझे यहाँ जब पहनाया था छोटी सी नथ, तो उन्होंने नाक में छेद करवा दिया था। तुम क्या समझते हो, मेरे में नहीं है? और मेरे लिए सबसे सुंदर, जैसी पद्मावती पहनती है वैसी सुंदर सी वो पूणी, वो सेप्टम मुझे भी पहनाया जाए। राजा गजपति एकदम हैरान, पद्मावती को पकड़ते रहे, भैया तुरंत चलो साक्षी गोपाल के धाम। वो साक्षी गोपाल आते हैं, जा करके देखते हैं तो एक्चुअल में साक्षी गोपाल के यहाँ छेद रहता है, जो पहले किसी ने नहीं देखा। और वापस जैसे पद्मावती ने सुंदर सी पूणी पहनी थी, वैसे ही उनको पहनाई जाती है, और जय जयकार घोष किया जाता है। तो भगवान को जो चीज पसंद हो और जो चीज प्रिय हो, वो भगवान आपसे ले ही लेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने पद्मावती के उस सुंदर श्रृंगार में से उस बोड़ी को स्वीकार किया। उसके बाद पद्मावती ने राजा गजपति के साथ मिलकर के साक्षी गोपाल के लिए अनेकों सुंदर पोणी को तैयार किया। इस तरीके से ये वाली एक कथा भेंट आती है यहाँ पर। तो इसके बाद हम चलते हैं कि कैसे इसी से जुड़ी हुई जय देवी की रम जय देव हरि। इसके बाद एक कथा आती है भगवान की, ये तो थी भगवान के जय विजय की कथा। ऐसे तो बहुत सारी कथा सुनेंगे, इसी में एक कथा और आती है जिसको हम लेते हैं 10 मिनट। हम सभी जानते हैं जगन्नाथ जी का स्वरूप हम सभी ने देखा है, और जगन्नाथ जी के जिस स्वरूप के हमने दर्शन किए हैं, वहां भगवान की बड़ी बड़ी आंखें हैं, सीधे से हाथ हैं, ठीक है। भगवान के जो वैष्णव मंदिरों में विग्रह है, वहां पर भगवान को केश वगैरह लगाते हैं, बाकी जगन्नाथ जी के ऐसे बाल वाल नहीं है ना। हम पगड़ी वगड़ी लगाकर, या जो 2-3 का श्रृंगार की जिन पे चर्चा करी है, वहां पर भगवान को चूल वगैरह लगा दी जाती, चोटी वगैरह, लेकिन ऐसा भगवान का केश वगैरह तो नहीं है। लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान तो भगवान है। तो आज हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब भगवान जगन्नाथ जी ने अपने केश प्रकट कर दिए।
तो भगवान जी के एक अनंत सेवक थे, उनका नाम था तलीशा महापात्रा। तलीशा महापात्रा भगवान जी की सेवा करते। अक्सर क्या होता है, जब तक भगवान चमत्कार नहीं करे ना, तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। हरे कृष्णा माता जी, तलिशा है कि ता है? ती है? ता ता टी ता। ओके। तलीचा। तो भगवान वो अब ऐसी ही सेवा करते थे, ठीक है चलो फटाफट आ गए और हमने ये सेवा किया, ओम 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 ओम, डिम 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 डिम, बोले भैया सबको पता है मैं अंदर क्या बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, उसके बाद कहानी खत्म। तो ऐसा कई लोग का रहता है, इसलिए जगन्नाथपुरी धाम में बोलते हैं, भैया ना मेरे को तुम्हारी अर्चन सेवा चाहिए, ना तुम्हारी मंत्र सेवा चाहिए, मेरे को भोग सेवा चाहिए भैया, और कहानी खत्म करो। इसके लिए वो वहां पर कोई टेंशन नहीं पालते जगन्नाथ जी हमारे। तो एक नियम है वहां पर कि जो जगन्नाथ जी को रात्रि में बड़ श्रृंगार में जो पुष्प अर्पित किया जाता है, वही सुबह सुबह के समय में राजा गजपति को दिया जाता है, तलीचा। तो इनकी सेवा में थे तलीचा महापात्रा। जब रात्रि के समय में अंतिम दर्शन करने के लिए राजा गजपति प्रतिदिन आते हैं, जब वो वहां पर आए, तो क्या हुआ कि उस दिन बहुत हड़बड़ी में थे तलीचा महापात्रा जी। जब बड़ी हड़बड़ी में थे तो उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी को फूल को निकाल करके स्वयं रख लिया था। भूल गया कि गजपति महाराज आने वाले और उनको देना है, ये भेंट उन तक जाती थी। तो जब ये बात भूल गया तो पता चला कि राजा आ रहे हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। अब उसने वो के फूल जो भगवान के पास से उठा करके सीधा गजपति महाराज को दिया जाता था, वो चीज भूल गया था और वो अपने बाल में लगा रख लिया था, पोंछ लिया था। जैसे ही पता चला राजा आ रहे हैं, अब करे क्या भैया, भगवान के पास से तो फूल निकाल के खुद रख लिए हैं। तो उसने क्या किया, वापस वो फूल अपने केस से निकाला और जगन्नाथ जी के सर में रख दिया। हैं, ये क्या हो गया। अब राजा जी आए, राजा जी आए, उन्होंने भगवान के दर्शन किए, फूल उठाया और तलीचा ने उठा करके गजपति को दे दिया। तलीचा के जान में भैया कहानी खत्म, ओके चलो अब घर चलते हैं। घर पहुंचे, घर में ले जाए, बिल्कुल जैसा सभी पतियों का एक व्यवहार होता है, कुछ भी कमा कर लाएं स्त्रियों को, अपनी पत्नियों को, धर्म पत्नियों को देते हैं। और इसी बीच क्या होता है, जो सभी माताएं होती, धर्म पत्नियां जो कौन होती है, बाल की खाल निकालने वाली होती हैं। ये आया तो कैसे आया, वो आया तो कैसे आया, ये कैसे आया, क्यों आया, किसने दिया, कैसे दिया। इसी तरीके से जैसे ही वो गजपति महाराज ने महारानी को वो फूल दिया, तो उसने बाल की खाल निकाल दी। फूल जैसे ही पकड़े उन्होंने हाथ में, बोले इसमें तो केश लगा हुआ है। अब गजपति महाराज जब लेकर के आए तो उसमें केश नहीं दिखाई दिया। बोले इसमें तो केश लगा हुआ है। बोले अच्छा, नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है, देखो ना ये तो केश लगा हुआ है, जरा जगन्नाथ जी के तो बाल ही नहीं है, ये केश कहाँ से है, पक्का कुछ तलीचा ने किया होगा। बोले अच्छा, ऐसा कैसे हो गया। तुरंत राजा ने खबर भिजवा दिया, तलीचा को बुलाया जाए। रातों रात तलीचा को राजमहल बुलाया गया। तलीचा ये केश कहाँ से आया, महारानी ने कहा है भैया फूल में केश लगा। बोले आपने देखे नहीं कभी, जगन्नाथ जी के तो बाल हैं बड़े घुंघरालू घुंघरालू, सुंदर सुंदर लंबे बाल हैं। अच्छा, हमने तो आज तक नहीं देखा है। बड़ा चित्र परेशान राजा बोलता है, इतने साल से हम पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा कर रहे हैं, हमें तो आज तक भगवान के बाल नहीं दिखाई दिए। अब ये तलीचा बोलता है कि भगवान के केश हैं, बड़ा विचित्र है ये तो। बोले हाँ उनके तो केश हैं। ठीक है, कल सुबह मैं आ रहा हूं और सुबेरे तुम मुझे भगवान के केश दिखाओगे। अब और अगर केश नहीं मिला तो तुम्हारा हरी बोल कर दिया जाएगा। ओके ठीक है। अब बेचारा तलीचा रात भर, जगन्नाथ जी मेरी लाज बचा लो, जगन्नाथ जी आपने बाल दिखा दो, जगन्नाथ जी मैं कहाँ से लाऊं, कहाँ से ला के रखूं, क्या करूं। वो सोचता है इससे तो बेहतर है कि भैया मैं ही मर जाऊं, राजा तो मुझे ऐसे ही ठोक पीट देगा, वो तो निपटा ही देगा, उससे अच्छा मैं ही अपने प्राण त्याग देता हूँ, भगवान जगन्नाथ जी बहुत हो गया सेवा। और ऐसे सोच करके तलीचा बस अब निपटने ही वाला था कि जगन्नाथ जी बोलते, तलीचा परेशान मत हो, तुम मर जाओगे तो मेरा श्रृंगार कौन करेगा। क्योंकि तलीचा की सेवा थी बड़ श्रृंगार करने की। अब तुम अगर मेरा बड़ श्रृंगार नहीं करोगे तो बनेगा कैसे। तो बोले अरे ये भी समस्या है, तो जगन्नाथ जी ने फंसा दिया। अरे नहीं जगन्नाथ जी भैया, ये राजा मुझे मारे, राजा गजपति, उससे अच्छा मैं निपट लेता हूँ। ठीक है आने दो राजा को, कल सुबह जब आएगा तो देखा जाएगा। तो बोले पक्का ना, अरे हो जाएगा सब, टेंशन मत लो, तुम मैं हूं ना। अरे तुमने देखा है ना बालाजी में भी तो बाल है ना। बालाजी में, हाँ ये तो है। अरे तुमने देखा है ना कृष्णा के भी बाल है, बड़े बड़े घुंघरालू बाल हैं। हाँ हाँ ये भी सही बात है, अरे टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बोल करके तलीचा को आश्वस्त कर देते, पर तलीचा को तो पता है ऐसा तो हो नहीं सकता, ना जगन्नाथ जी के बाल है, ना कृष्णा के बाल है, ना सुभद्रा मैया के बाल, आए तो आए कहाँ से गर्भ में।
बड़ा विचित्र। अब जगन्नाथ सुबेरे होती है, तलीचा ले दे करके रात भर बेचारे का गला सूख गया है, मुंह सूख गया है, छोटा सा हो गया है। उसे पता था आज उसका अंतिम दिन है, हरि बोल होने वाला है, फिर भी संशय मन में घेर रखा रहता है हमें। राजा आते हैं और सारे सैनिकों को तैयार रखते हैं, अगर केश नहीं दिखाई दिया तो तुरंत इसका सर अलग कर देना। हरि बोल हो जाएगा। बोले ओके ठीक है। हाँ तलीशा, दिखाओ जगन्नाथ जी के बाल कहाँ हैं। बोले देखिए, पगड़ी उतारिए, देखिए जगन्नाथ जी के बाल हैं। राजा गजपति एकदम धन्य चकित, ये तो भगवान की घुंघरालू केशम जैसे बाल, और ये मक्खन जैसे बाल उड़ रहे हैं भगवान के। बोले पक्का इसने लगाया होगा। बोले नहीं नहीं, मैंने नहीं लगाया है बाल बाल। बोले नहीं, तुमने तो लगाया होगा, पक्का लगाया होगा। सैनिकों को बोलते हैं जाओ बाल खींच के देखो। बाल पकड़ते हैं और खींचते हैं, जोर से खींचते हैं, बाल नहीं निकल रहा है। अरे इधर वाला खींचो, इधर वाला, ये पक्का लगा दिया कुछ। देखो बोन फिक्स से तो नहीं लगाया, फेविक्विक तो नहीं लगाया, जोर से खींचो। थोड़ा और जोर से खींचते हैं, अरे फेविकॉल का जोड़े टूटेगा नहीं, अरे और जोर से खींचो, और जोर से खींचते हैं। ज्यादा जोर से खींचने पर जगन्नाथ जी के सर से खून आने लगता है, रक्त धारा बहने लगती है। रक्त धारा जैसी बहने लगती है, गजपति महाराज सारे सैनिकों को हटाते हैं और जगन्नाथ जी के जाके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे जगन्नाथ क्षमा करिएगा, हमने तलीचा की परीक्षा लेने के लिए या जानने के लिए कि वो केश कहाँ से लाया, इसलिए हमने ऐसा किया। हम बहुत रोते हैं राजा गजपति महाराज। और फिर तलीचा अपनी गलती स्वीकार करता है कि हे गजपति महाराज, आप जब आने वाले थे और मैंने बड़ श्रृंगार का पहला फूल को खुद अपने केश में लगा लिया था, इसलिए ऐसा हुआ। तब भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं कि तलीचा, इसी कारण से भगवान को ये जो चूल श्रृंगार किया जाता है ना, ये तलीचा की कृपा है कि भगवान एक बार अपने सर पर केश लगाते हैं। मैंने कहा ना कि भगवान की हर लीला, हर श्रृंगार हर भक्तों से जुड़ी हुई है। और राजा गजपति जो है तलीचा को प्रणाम करते हैं कि तुम्हारी सेवा को नमन है कि तुम्हारी वजह से मुझे जगन्नाथ जी के ऐसे घुंघरालू केश के दर्शन हुए। हम सभी जानते हैं कि तिरुपति बालाजी के भी शरीर में रोम है और उसमें अनंत केश हैं जो दिखाई नहीं देते, जो वहां निज सेवा करते हैं उनको ही उसके दर्शन होते हैं। तिरुपति बालाजी में भी है ऐसा ही। तो वैसे ही मक्खन मलाई की जैसे भगवान के केश है। तो जब छूते हैं वो केश को और प्रणाम कर कर जब उठते हैं ना, तो देखते हैं कि वो केश गायब हो गए हैं दोबारा। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं मैं जिस स्वरूप में प्रकट हुआ था मैं वैसे ही रहूंगा, पर तलीशा की जान बचाने के लिए मैंने तुम्हें केश लगा करके दर्शन किए। और तलीशा को बोला अब की बार से कभी ऐसा नहीं करना। तो इस प्रकार से भगवान ने तलीचा की वजह से हम सबको केश लगा करके दर्शन दिए। ऐसे भक्त तलीचा महापात्रा की जय। तो ये है अनंत। बहुत सुंदर माता जी। माता जी, जगन्नाथ जी के शरीर में भी रोए हैं? नहीं, जगन्नाथ जी बिल्कुल सिंपल है, एकदम एकदम कास्ट के जैसे। मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी, बिल्कुल वैसे ही। ये तो कौन से ईयर की घटना है माता जी, गणपति जी की जो आपने अभी लीला बताई, केश तल लीला? तलीशा महापात्रा की यही सब 400-500 पूर्व के आसपास की लीलाएं सारी। इसमें एक्चुअल सदी तो मेंशन नहीं कि कौन सी सेंचुरी में इसका आता है, लेकिन ये सब जो है प्रताप रुद्र देव, पुरुषोत्तम देव और कपिल देव, ये सब इन्हीं के ही शासनकाल की लीलाएं हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु उस समय थे 500 साल हाँ, पहले? 500 वर्ष के, यही बिल्कुल मैं ये। पूछना चाहती हूँ। हाँ। यस यस यस, तो ये सब इन्हीं के हाँ। ही समय की बात है। तो यहाँ पर रामानंद राय की लीला आती है, श्री चैतन्य दास प्रभु की लीला आती है। यहाँ पर पंच सखा की जब हम बात करेंगे तो उनमें भी इनकी लीला आएगी। तो इस प्रकार से ये भक्त लोग की जितनी भी कथाएं सब 400-500 साल के आसपास की, या तो चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले या चैतन्य महाप्रभु के बाद की लीला है। और माता जी, आपने बताया ना रोए तिरुपति बालाजी में है रोए? हाँ, अच्छा। तो माता जी, इनके दिल की भी धड़कन है, धड़कन? पंडित जी इनके दिल की धड़क जैसे धड़कते हैं, बालाजी भी धड़कते हैं क्या? बालाजी में जब केश है साक्षात है तो वो भी धड़कते होंगे। धड़कते होंगे हमारा ना? दिल तुम्हारे पास है तो बिल्कुल वो भी धड़कता हाँ। ही है ना। हाँ। और जगन्नाथ जी का तो धड़कता ही है। वहां पर विशेष एक वैद पंडित आते हैं जो कई परंपराओं से पीढ़ी दर पीढ़ी भग जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं इस अनावसर लीला में। तो वो लोग आते हैं और बताते हैं कि जगन्नाथ जी का हृदय भी धड़कता है।
जी। मतलब सोचो भी तो ऐसा लगता है कि भगवान, केवल आप ही कर सकते हैं। थैंक यू माता जी। है ना। हाँ और माता। हमने और ऐसे तो और भी हैं, लेकिन और क्या सुनना है हमें। किसकी कथा सुनानी थी अभी। इसी हरे से। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी ऐसे बोलते हैं, मतलब उड़ीसा के ही लोग बोलते हैं कि जगन्नाथ जी को फिश चढ़ाया जाता है, मतलब बना के नहीं, गोटा फिश हम्म। जाते साल में एक बार, ऐसा है क्या माता जी? अम इसके विषय में तो मुझे पता नहीं है माता जी। मैंने कभी कभी ऐसा सुना था, पर आचार्यों की वाणी नहीं है, ये हमारे सीनियर वैष्णवों का नहीं है, कि ऐसा कुछ करते तो हैं, लेकिन एक्चुअल में वो फिश नहीं होती है, फिश के भाव में किसी फूड को लोग तैयार करते हैं उस शेप में, ऐसा। लेकिन मत्स्य अवतार होगा माता जी शायद। ऐसा है ना, मत्स्य अवतार के रूप में भी आए थे ना जगन्नाथ जी। जी जी जैसे बिल्कुल। वामन अवतार, मत्स्य अवतार। हरे ये जो कृष्णा हरे कृष्णा। और बोले माता जाते जी। हैं ये माता वाली जी। वीडियो मुझे पता है, मछली वाली। बताइए। मुझे नाम नहीं याद है उन माता जी का, लेकिन वो बहुत बड़ी डिवोटी रहती हैं जगन्नाथ जी की, और वो कहती हैं कि कैसे पूरी में सब मीठा मीठा ही भोग लगाते हैं। दाल में मीठा, चावल में मीठा, हर जगह मीठा ही डालते हैं। जगन्नाथ जी को कोई नमकीन नहीं खिलाता है यहाँ पे। तो वो, क्योंकि वो शायद मछुआरे की फैमिली से रहती है, या उधर कुछ फेमस डिश रहता है, तो वो मछली बना के लाती हैं और फिर वो रखती है। लेकिन उनको अंदर नहीं जान, मतलब किसी को भनक लग जाता है कि कोई मछली बना के लाया है अ, जगन्नाथ जी के लिए। तो जगन्नाथ जी रात में वो रखा रहता है, फिर जब चेक करने के लिए आते हैं कि पंडा लोग कि मछली की सब्जी है कि क्या है, तो वो कटहल में चेंज हो परिवर्तित जाता है। हो जाती है। यस। ये लीला रहती है, तो उनको मछली नहीं चढ़ाते हैं अभी भी वहां पे, लेकिन शायद कटहल चढ़ाते हैं, या मछली के शेप का भोग लगता है, ऐसा कुछ है। यस यस, ये मनस्वी माता जी बिल्कुल सही बता रही हैं कि वो मछली जो थी वो कटहल में परिवर्तित हो गई थी, इसलिए वहां पर स्पेशली कटहल के जितने भी फूड बनते हैं, कटहल बहुत प्रिय है जगन्नाथ जी को। बहुत थैंक यू माता जी, बहुत सही बताया। वही मुझे ये ध्यान था कि फिश के ही स्वरूप में कुछ और उनको अर्पित किया जाता है, वो नहीं रहता। जी माता जी, ये सुने थे ये वाला। है ना। हाँ। हाँ। तो इस प्रकार से इसी में एक और कथा आती है हमारी लंडी माता की। नाम बड़ा अजीब है, पर माता जी है। तो वहां पर ये माता जी जो है, लंडी माता जी जो है, वो भी उनका ऐसा ही भाव रहता है जगन्नाथ जी के लिए। और ये जगन्नाथ जी के भाव में जब रोज जाती है मंदिर, देखती है कि जगन्नाथ जी को दिन भर 56 भोग लग रहा है, जगन्नाथ जी को ऐसे ऐसे भोग लगाए जा रहे हैं कि मीठे के अलावा कुछ है नहीं। मीठा घी नारियल, अरे अरे भाई ये तो बहुत हो गया। तो वो क्या करती थी, रोज नीम के पत्तों की चटनी पीस कर ले जाती थी, और चोरी छुपे लेके जाती थी कि किसी को दिखाई नहीं, क्योंकि चढ़ाने तो देंगे नहीं, खिलाने तो देंगे नहीं। तो क्या होता था, ये चोरी छुपे लेकर के जाती थी। एक दिन एक पंडा ने देख लिया कि माता, लंडी माता जो है वो नीम को लेकर के, बोले क्या लेकर आई हो तुम। बोले मैं भगवान के लिए नीम की चटनी लेकर के आई हूँ, मेरे लल्ला का पेट दर्द देता है, इतना आप लोग मीठा खिलाते हैं, तो कुछ नहीं, बस ये अर्पित करने के लिए लेकर आई थी। बोले भगवान को कोई नीम खिलाता है, कोई सहला कड़वा खिलाता है। हम्म। कुछ नहीं चढ़ेगा, उठा करके फेंक देते हैं उसको, और उसको धक्का मारकर लंडी माता को वहां से बाहर निकाल देते हैं मंदिर परिसर से। वो बेचारी रोती हुई मंदिर से बाहर निकल के आकर के अपनी बस्ती में जाकर के चुपचाप अपनी कुटिया में पड़ जाती है। खूब रोती है और खूब रोती है, आज मेरे तो जग्गू का पेट दर्द दे रहा होगा, आज मेरे बेटे को ये मिला नहीं, इतना मीठा खाया होगा, इतना ऐसा हुआ होगा, बड़ा विचार करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए एकदम विचार करती है ना, अरे इसने ये खा लिया, पेट दुख रहा होगा क्या, ये खिला दूं क्या, पेट सेक दूं क्या, बस ऐसे ही विचार उसके दिमाग में आते रहता है। अब जब उसको ये विचार आते रहता है, रोती रहती है, अब यहाँ जगन्नाथ जी के पेट में दर्द शुरू, और ऐसा पेट में दर्द शुरू कि वो हरे हाय तौबा, कभी इधर भग रहे हैं कभी उधर भग रहे हैं जगन्नाथ जी। ऑल्टर में ही नहीं बैठ रहे, ऑल्टर में ही नहीं बैठ रहे, यहाँ पंडा लोग परेशान, बोले हुआ क्या है। कभी जगन्नाथ जी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, दईतापति के सपने में आए। बोले दईतापति के सपने में, बोले ये क्या चल रहा है तुम लोगों ने, मेरी मैया आई थी मुझे नीम की चटनी खिलाने, आज तुम लोग ने इतना मीठा खिलाया, इतना मीठा खिलाया, मेरा पेट दर्द दे रहा है, ऊपर से तुम लोग उनको ढूंढ करके लाओ और चटनी लेकर के आओ।
ये बात राजा गजपति को पता चलती कि भगवान के पेट में दर्द उठ गया और ये पंडा लोगों ने मैया को भगा दिया यहाँ से, तुरंत राजा अपने सारे सैनिकों को भेजता है, सारे दैतापति आके गजपति को बताते, बड़ा ढूंढा जाता है। तब एक बस्ती में, पुरी के गांव में, वो बेचारी माता जी वहां बैठ करके रोती रहती है। बुलाने आते हैं, वो सोचती कि भैया राजा है, मार पीट देगा, मेरे को भी निपटा देगा, ऐसा विचार उसे। नहीं जाऊंगी, बोले बोले नहीं 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 नहीं, आपको जाना है, आपको मंदिर। उसको बांध कर उठाकर ले आते हैं मंदिर, लंडी माता को। और लाने के बाद में बोलते हैं आप जो चटनी बनाती है उसे बनाइए और जगन्नाथ जी को खिलाइए। जैसे ही लंडी माता वो नीम की चटनी उन्हें खिलाती है, जगन्नाथ जी जोर से डकार लेते हैं और बोलते हैं हाँ, अब आत्मा को तृप्ति मिली। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी के भोग में नीम की कड़वी कसैली चटनी भी चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भक्तों पर कृपा करते हैं, इसलिए कि जो कोई भी भाव से उन्हें जो भी अर्पित करेगा वह उन्हें उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो बस भगवान कौन है? भावग्राही जनार्दन है। वह भावग्राही जनार्दन जो केवल आपके भाव को स्वीकार करते हैं। तो आप में से भी इतनी सारी मैया हैं, जब भी जाएं, जिस भी भाव से जाएं, भगवान में जिस भी संबंध को स्थापित करना चाहें, उस संबंध से आप भगवान के पास जाएंगे तो निश्चित है भगवान आपका सब कुछ पा लेंगे। तो इस तरीके से आज हमने चार चार कथा सुनी। ये कटहल वाली माता जी का नाम मैं आपको बताऊंगी कल कि कौन थी वो कटहल वाली माता जी। और यही कटहल चोरी की भी कथा सुनेंगे कि कैसे भगवान को कटहल अति प्रिय है और भगवान ने अपने भक्त को कटहल चोर बना दिया और मार भी खिलाया सबसे। हरे और कृष्ण कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। बोलिए माता माता जी। जी, बोलिए। एक कथा मैंने सुनी थी कि तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखी थी ना, तो हम्म। उन्होंने कहा कि भगवान राम के रूप में जगन्नाथ जी बैठे हैं, तो जाके देखते हैं जगन्नाथ जी को, तो खूब रोते कि नहीं, ये हमारे राम नहीं हो सकते हैं, इनके तो पैर नहीं है, इनके तो हाथ नहीं है। और रो रो के एक जगह जाते, भगवान छोटा सा रूप बना के उनको वो भी देते हैं, खिचड़ी जो बनती है ना, मीठी खिचड़ी। तो वो कहते हैं नहीं, मेरे को नहीं खाना, मैं तो फालतू आ गया, मेरे राम ये नहीं है, मेरे राम तो पूरे अच्छे थे। खूब रोते हैं। पर वो फिर आगे निकलते हैं, वो तो फिर भगवान अपना छोटा रूप लेके खिचड़िया रोज कहते हैं आप जाओ, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो, आप जाओ ना, मैंने आपसे कहा ना, आप मेरे राम नहीं हो सकते हो, आप जाओ, कौन हो आप, हमें नहीं पहचानते। फिर भगवान उनको राम वाला अपना दर्शन देते हैं, तब वो मंदिर जाके दंडवत प्रणाम करते कि मुझसे गलती हो गई कि आप राम थे, तब भी मैं आपको नहीं पहचान पाया। बिल्कुल सही बता रही है आप मैया। ये बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं आप लोग को जरूर सुनाऊंगी कि कैसे राम जी का, तुलसी जी का, तुलसीदास जी का, कालिदास जी का संबंध जगन्नाथ जी से है। और ये जो पूरा ग्राम है, कौन सा नदी है, कौन सी बाड़ी है, कौन सा वृक्ष है, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही बताया कमल मैया ने कि तुलसीदास जी को दर्शन देने आते हैं। तो हम आज की कक्षा को यही विराम करते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। माता जी, ये जो केश वाली जो कथा है ना, आप हम्म। लास्ट वाले दिन में दोबारा सुनाइएगा प्लीज। जरूर। मुझे बहुत अच्छी लगी माता जी, ये कथा बहुत अच्छी लगी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं तो ये सोच रही हूँ माता जी, जो धाम के जो लोग होते हैं वो तो पहले ही लिबरेटेड है ना, हर टाइम कथाएं कुछ ना कुछ, मतलब हर चीज भगवान के लिए वो ऑलरेडी मुक्त है ना, जो ये वृंदावन और जगन्नाथ धाम पुरी के। तो हम्म। कितना अच्छा लग रहा है सुन के आपके मुंह से, बहुत अच्छा लग रहा है। माता जी ये वाली कथा जरूर सुनाइएगा, और है ना लास्ट वाले दिन में ये बताइएगा और कौन से विग्रह हैं जिसके शरीर में रोए हैं, जिनकी दिल धड़कन, जैसे गोपीनाथ जी की हमने सुना है घड़ी जो है ना, गोपीनाथ जो जयपुर में है, बिल्कुल। घड़ी जो है वो चलती है, हटा दो तो नहीं, रुक जाती है, अंग्रेज ने चेक किया तो दिल की उनकी है। तो आप हमें मुझे बताएंगे लास्ट वाले दिन और कौन से विग्रह हैं जो जिनमें धड़कता है उनका दिल, है ना। बिल्कुल। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत हरे धन्यवाद, कोटि कृष्णा कोटि माता जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण। कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ये जो साक्षी गोपाल जो मंदिर है, ये रेमुना वाली है ना माता जी? उसी मार्ग में पड़ता है। रेमुना जो है, हाँ। और ये
गुप्त वृंदावन भी जी, इस ये इसे गुप्त बोलते हैं ना वृंदावन भी माता जी? है, क्योंकि इसकी कथा हम कल सुनेंगे। साक्षी गोपाल को आज मैं यही होल्ड पर डाल रही हूँ। साक्षी गोपाल आए कैसे है वृंदावन से इस गुप्त वृंदावन में, हम इसकी भी कथा कल जरूर सुनेंगे। इसकी इस कथा मैं सुनी हूँ माता जी, मंडी से प्रभु जी जय आए थे, उन्हें बताए थे, तो लेकिन आपके मुख से अब सुनेंगे। ओके, थैंक यू माता जी, हरे हरे कृष्ण, हरि बोल। सभी भक्तों का धन्यवाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। अनंत जय कोटि वृंद की जय। जय जय कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधु भवेत् पतितनां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव की जय, प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू हरे माता कृष्ण जी, माता जी, थैंक यू प्रणाम। माता जी।